नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार यानी आज राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा पर जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था कोरोना के असर से बाहर आ रही है। हमारी सरकार का पूरा जोर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। ये बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। विकास के लिए 25 साल का रोड मैप जरूरी है। पहले सिर्फ एक परिवार को फायदा मिलता था, अब युवाओं के लिए रोजगार के मौके हैं। देश में 20 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए गए हैं। राजस्थान की जेलों में कैदियों का जीवन स्तर और आचरण सुधारने के लिए तैयार की गई योजना का बजट सरकारी फाइलों में मकड़ जाल में उलझा हुआ है। जेलों में कैदियों के व्यवहार की मॉनिटरिंग के बॉडी वर्न कैमरे लगने थे। करीब 2.5 साल पहले गृह मंत्रालय ने योजना शुरू करने के लिए बजट दे दिया, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार ने फंड रिलीज किया है, लेकिन वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का शुक्रवार को भी हंगामा जारी है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रीट की गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन शुरू होते ही रीट का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी। स्पीकर के मना करने के बावजूद राठौड़ ने बोलना जारी रखा तो स्पीकर नाराज हो गए और फटकार लगाई। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एलआईसी बिल्डिंग में जारी अपना धरना देर रात खत्म कर दिया। पुलिस अधिकारियों के समझाइश के बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरना खत्म करने को लेकर मान गए। आज सुबह 10 बजे सीएमओ में उनकी मुलाकात हुई। सभी मांगों को लेकर वार्ता भी हुई। राज्यसभा सांसद के साथ रीट पेपर ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन के चालक की पत्नी भी साथ थी। जयपुर शहर के होमगार्ड नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। सभी अभ्यर्थियों को ईमेल, एसएमएस से सूचना भिजवाई जा रही है। दरअसल पिछली भाजपा सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 2500 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की घोषणा की थी। बाद में आदेश के लिए फाइल विभाग पहुंची तो पता चला कि पहले पंजीकृत को ही रोजगार नहीं मिला। ऐसे में नए होमगार्ड भर्ती का फायदा नहीं है। इस बीच सरकार बदल गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी होती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों के भूखंडों पर टांका बनाने का प्रावधान लागू करने की तैयारी की है। इसे लेकर यूडीएच स्तर पर वार्ता भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्षा जल पुनर्भरण संरचना को लेकर अधिकतर लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता है। ये बात भी सामने आई कि इसके पानी का तुरंत इस्तेमाल नहीं होने के कारण भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने में लोगों को रुचि नहीं है। जोधपुर में सर्किट हाउस रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को लेकर आ रही एक कार का अगला टायर फट गया। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित किसी को भी चोट नहीं आई। कार क्षतिग्रस्त होने के कारण दूल्हा दुल्हन अन्य कार के इंतजार में काफी देर तक इसमें बैठे रहे। बाद में उनके परिजन एक अन्य कार लेकर मौके पर पहुंचे। बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल के वाई वार्ड की छत के एक हिस्से का प्लास्टर शुक्रवार को गिर गया। गनीमत रही कि जिस जगह से प्लास्टर गिरा उस समय छत के नीचे कोई नहीं था। असल में वार्ड के एक हिस्से में मरीजों की मेडिसिन और डॉक्टर्स के लिए एक कमरा बना हुआ है। गुरुवार को जब कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ें आने लगी तो डॉक्टर और ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ ने कमरा खोलकर देखा तो उसकी छत के एक हिस्से का प्लास्टर नीचे गिरा हुआ था। मॉडल की सुसाइड का प्रयास और मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में जोधपुर पुलिस ने नया खुलासा किया है। डीसीपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि जमीन संबंधी मामले में आरोपी राजस्व मंत्री से काम करवाने के लिए हनी ट्रैप में फंसाना चाहते थे। इसके लिए जोधपुर की मॉडल को मोहरा बनाया था। मॉडल के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपी अक्षत और दीपाली के एक वकील साथी नवीन को भी गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के लालगढ़ वर्कशॉप में अब हर महीने 72 की जगह 105 वैगन की मरम्मत का काम पूरा होने लगा है। दिसंबर 21 में यहां 121 पीओएच वैगन की उपलब्धि प्राप्त हो गई है। इतना ही नहीं, मीटर गेज के 60 कोच सालाना यहां मरम्मत किए जा रहे हैं। ये कोच 1.5 साल की मरम्मत के लिए वर्कशॉप आते हैं। इसमें एनडब्ल्यूआर के अलावा वेस्टर्न रेलवे के भी कोच शामिल हैं। ये जानकारी वर्कशॉप के अधिकारियों ने निरीक्षण के समय उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा को दी। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक घायल गाय और बीमार बछड़े को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भिजवाया गया। दरअसल शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के मारवाड़ अपार्टमेंट व सेक्टर 12 के आसपास के क्षेत्र में कई दिनों से एक घायल गाय लड़खड़ाते हुए विचरण कर रही थी। जागरूक लोगों की नजर पड़ी तो भुजवाड़ स्थित डॉग होम फाउंडेशन संस्था से संपर्क किया।
बीकानेर के शहरी जल योजना के पुनर्गठन के लिए 614.92 करोड़ रुपए की प्रथम चरण की स्वीकृत पेयजल योजना के तहत बीकानेर पूर्व व पश्चिम दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्य होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के प्रयासों से योजना के प्रथम पैकेज राशि 183 करोड़ की वित्तीय बिड का अनुमोदन वित्त समिति ने 9 फरवरी को कर दिया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय कुमार शर्मा ने संबंधित फर्म को इस कार्य का कार्यादेश गुरुवार को जारी कर दिया है। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव में किशन गोपाल सैन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चुनाव अधिकारी हीरालाल मीणा के अनुसार सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव में कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, लेकिन 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। राजकुमार और भूमि पहली बार किसी फिल्म में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो शार्दुल यानी कि राजकुमार एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, तो वहीं सुमन यानी कि भूमि फिल्म में पीटी टीचर की भूमिका में हैं। दोनों के घर वाले दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सुमन को लड़कियां पसंद है और राज को लड़के। लेकिन अब ये बात घर वालों को कौन समझाए। इस राज को राज रखने के लिए शार्दुल और सुमन आपस में शादी करते हैं। शादी के बाद उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यही है बधाई 2 की कहानी। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, जो थोड़ा बोर करता है। वहीं सेकेंड हाफ हंसाने के साथ साथ इमोशनल भी करता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी बोल्ड है, इसलिए मेट्रो सिटीज़ में ये फिल्म चल सकती है। बधाई 2 को डायरेक्ट हर्षवर्धन कुलकर्णी ने किया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से उपखंड, तहसील एवं ब्लॉक वार समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सिलिकोसिस पीड़ित के सहायतार्थ कृषि आदान अनुदान, खरीफ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को फ्लैगशिप योजनाओं से अधिक लाभान्वित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।